डियर लर्नर, वेलकम टू लर्निंग फॉर ऑल। मैं सुल्तान। आज का हमारा जो टॉपिक है स्पेशल एजुकेशन क्वेश्चन बैंक MCQ सीरीज 7। इससे पहले MCQ सीरीज 6 तक के वीडियो बनाए जा चुके हैं, यानी कि MCQ सीरीज 1 to 6 तक के वीडियो बनाए जा चुके हैं। उन वीडियोस को भी आप अवश्य देखिए। 1 to 6 MCQ सीरीज वीडियो का लिंक इस MCQ सीरीज 7 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप उन्हें ज़रूर देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस MCQ सीरीज 7 में भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न जो आपके विभिन्न प्रकार के जो एग्ज़ाम होते हैं उन्हीं से रिलेटेड, चाहे वो आपका DTPLSB हो, चाहे रीट हो, चाहे CTET हो, KVS, NBS या व्हाटएवर, या ऐसा कोई एग्ज़ाम जिस एग्ज़ाम में, जिस परीक्षा में विशेष शिक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी हिसाब से प्रश्नों को गठित किया गया है, बनाया गया है। आप वीडियो को पूरा देखिए और लाभ उठाइए। साथ ही यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी किया करिए। अगर चैनल में पहली बार हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि वो भी ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोस का लाभ उठा सकें। एंड कमेंट करके भी बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, प्रश्न कैसे हैं, क्वेश्चंस कैसे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से कौन सी विकलांगता द्विइंद्रिय क्षति है, यानी कि जो डुअल सेंसरी इंपेयरमेंट होती है वो कौन सी डिसेबिलिटी कहलाती है? ऑप्शन ए हियरिंग इंपेयरमेंट, जिसे हम श्रवण बाधिता कहते हैं, या ऑप्शन बी विजुअल इंपेयरमेंट, जिसे हम दृष्टिबाधिता कहते हैं, या ऑप्शन सी डेफ ब्लाइंडनेस, जिसे हम बधिरांधता कहते हैं, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डेफ ब्लाइंडनेस, क्योंकि यहाँ पर डुअल सेंसरी इंपेयरमेंट पूछ रहा है। तो डेफ ब्लाइंडनेस जो बधिरांधता है, इसमें दो प्रकार की इंपेयरमेंट है। एक तो श्रवण संबंधी समस्या और देखने संबंधी बधिरांधता, यानी कि बधिर भी है और अंधता भी है। और सेंसरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखना और सुनना ये हमारे आँख और कान से रिलेटेड हैं, जो कि 5 इंद्रियों में से 2 हैं। तो इसलिए इसको सेंसरी इंपेयरमेंट भी हम कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा, डेफ ब्लाइंडनेस, बधिरांधता। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने है कि दृष्टिबाधित बच्चे किस प्रकार के अधिगमकर्ता होते हैं? ऑप्शन ए ऑडिटरी लर्नर, यानी कि श्रवण अधिगमकर्ता, ऑप्शन बी टैक्टाइल लर्नर, यानी कि स्पर्शीय अधिगमकर्ता, या ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, यानी कि आ और बा दोनों, या ऑप्शन डी काइनेस्थेटिक लर्नर। तो इसका सही ऑप्शन है, सही जवाब है ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, यानी कि श्रवण अधिगमकर्ता भी होते हैं और स्पर्शीय अधिगमकर्ता भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। आईपी उपयोगी है, यानी कि जो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम होता है वो किसके लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए फॉर पुअर चिल्ड्रन ऑफ क्लास, यानी कि कक्षा के कमजोर बच्चों के लिए, ऑप्शन बी कक्षा के सृजनात्मक बच्चों के लिए, यानी कि क्रिएटिव चिल्ड्रंस के लिए, एंड ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, दोनों के लिए, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फॉर पुअर चिल्ड्रन ऑफ क्लास, यानी कक्षा के कमजोर बच्चों के लिए होता है। क्योंकि सृजनात्मक बच्चा तो ऑलरेडी वो बेहतर है, उसे क्या बेहतर बनाना। तो हम जो कमजोर बच्चा है उसको एक स्तर तक, एक सामान्य स्तर तक लाने का प्रयास करते हैं। उसका हम असेसमेंट करते हैं, फिर गोल डिसाइड करते हैं, पूरा केस हिस्ट्री लेने के बाद ये सारी चीज़ें करते हैं ताकि उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और फिर एक रणनीति के तहत उसको विभिन्न फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके, सुविधाएं दे करके शिक्षा से संबंधित उसको हम टीच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सृजनशील बालकों की है, यानी कि जो क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनकी कौन सी विशेषता है? ऑप्शन ए रिच इमेजिनेशन, समृद्ध कल्पना शक्ति होती है, ऑप्शन बी स्लो लर्निंग, यानी कि सीखने की गति धीमी होती है,
ऑप्शन सी एक्सप्रेशन ऑफ बिहेवियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी कि व्यवहार संबंधी समस्याओं की भी अभिव्यक्ति देखी जाती है, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव सभी। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए रिच इमेजिनेशन, समृद्ध कल्पना शक्ति। यानी कि जो सृजनशील बच्चे होते हैं वो इनकी जो कल्पना शक्ति होती है, इमेजिनेशन पावर होता है, वो बहुत तेज होता है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, खाली नहीं बैठते। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न 5 जो आपके सामने है कि प्रतिभावान बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान क्या है। ऑप्शन ए योग्यता के आधार पर समूह बनाना, यानी कि मेक ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी। एंड ऑप्शन बी गिव डबल प्रमोशन, दोहरी कक्षोन्नति देना, यानी कि अगर 10th में पढ़ रहा है तो 10th को भी प्रमोट कर देना, 11th को भी प्रमोट कर देना, दोहरी कक्षा प्रमोट करके कहीं और उसको अगली कक्षा में भेज देना। तो ये इसके लिए प्रावधान है। या फिर ऑप्शन सी मेक द रिच प्रोग्राम, कार्यक्रम को समृद्ध बनाना, या फिर ऑप्शन डी प्रोविजन ऑफ स्पेशल स्कूल्स, विशिष्ट विद्यालयों का प्रावधान करना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी मेक ए रिच प्रोग्राम, कार्यक्रम को समृद्ध बनाना। क्योंकि जो हम इनके लिए प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं वो ऐसा कार्यक्रम हो कि जो इनके हिसाब से समृद्ध हो, क्योंकि ये प्रतिभावान बच्चे हैं, एक औसत से अलग हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न 6 जो आपके सामने है कि सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है। ऑप्शन ए बैकवर्ड चाइल्ड, यानी कि पिछड़ा बालक। ऑप्शन बी इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चाइल्ड, यानी कि बौद्धिक अक्षम बालक। या ऑप्शन सी डिलिंक्वेंट चाइल्ड, यानी कि अपराधी बालक। या ऑप्शन डी हियरिंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड, जो श्रवण बाधित बालक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी डिलिंक्वेंट चाइल्ड, यानी कि अपराधी बालक। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके सामने है कि एक समावेशी विद्यालय यानी कि इंक्लूसिव स्कूल, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कि विद्यार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। या ऑप्शन बी विद्यार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से अक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। या ऑप्शन सी विशेष रूप से योग्य विद्यार्थियों के लिए अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। या ऑप्शन डी विद्यार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, यानी कि विद्यार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। यानी कि ऐसा उसको कोई ज़रूरी नहीं होता है कि किसकी क्षमता ज़्यादा है तो उसी को पढ़ाएंगे, जिसकी क्षमता कम है तो उसको बाद में पढ़ाएंगे, या वो कमज़ोर है तो उसको बाद में पढ़ाएंगे। नहीं, वो ये सब नहीं देखता, उसको एक बेहतर अधिगम परिणाम लाने के लिए एक सुधार वाली प्रक्रिया को अपनाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने है, श्रवण बाधित बच्चों को व्याकरण सिखाने के लिए भाषा शिक्षण की किस प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कि प्रश्न कैसे हैं। तो जो 8वां प्रश्न है कि श्रवण बाधित बच्चों को व्याकरण सिखाने के लिए भाषा शिक्षण की किस प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए प्राकृतिक प्रविधि, नेचुरल मेथड। या ऑप्शन बी स्ट्रक्चरल मेथड, यानी कि संरचनात्मक प्रविधि। या ऑप्शन सी कंबाइंड मेथड या संयुक्त प्रविधि। या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी स्ट्रक्चरल मेथड, यानी कि संरचनात्मक प्रविधि। क्वेश्चन नंबर 9 कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है, यानी कि जो विजुअल इम्पेयरमेंट पर्सन्स होते हैं, जो उनका नेशनल इंस्टीट्यूट है वो कहाँ लोकेटेड है। ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी देहरादून,
ऑप्शन सी न्यू दिल्ली एंड ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी देहरादून। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जो प्रश्न 10 है कि विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर 1981 से पहले कब मनाया जाता था। यानी कि जो विकलांग दिवस है इससे पहले कब मनाया जाता था। ऑप्शन ए प्रत्येक मार्च के तीसरे रविवार को, ऑप्शन बी प्रत्येक मार्च के चौथे रविवार को, ऑप्शन सी प्रत्येक मार्च के 5वें रविवार को, या फिर ऑप्शन डी प्रत्येक मार्च के 6ठे रविवार को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रत्येक मार्च के तीसरे रविवार को मनाया जाता था, क्योंकि 3 दिसंबर 1981 से इसको इंटरनेशनल डिसेबल डे या वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे इसको घोषित कर दिया गया था। लेकिन इससे पहले जब हम डिसेबल बच्चों का डे सेलिब्रेट करते थे तो वो मनाया जाता था प्रत्येक मार्च के तीसरे रविवार को। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था आपके लिए, क्योंकि ये आ जाता है तो ये पता नहीं होता, इसलिए वीडियोस को ज़रूर देखिए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक शेयर करिए ताकि उनको भी अच्छी जानकारी मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।